अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 19 अक्टूबर 2019 और आज मैं आपसे एडिटोरियल शेयर कर रहा हूं। उसका उन्वान है लोन्स फॉर यूथ। जैसे कि आपको पता है कि इमरान खान की जानिब से एक यूथ के लिए जो है वो एक प्रोग्राम शुरू किया गया जिसमें उनको कर्जे दिए जाएंगे और इसका नाम जो रखा गया वो क्या रखा गया है हमारे पास कामयाब जवान प्रोग्राम। एक मिनट में इसके ज़रा मीनिंग्स ऑन कर लूँ। टूल्स रिव्यू कमेंट्स ऑन, ये मीनिंग्स आ गए हमारे पास। कामयाब जवान प्रोग्राम जो है ये लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से। इसको हम स्टार्ट करते हैं। द कामयाब जवान प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर इमरान खान टू डिलीवर ऑन वन ऑफ हिज पार्टीज मेजर इलेक्शन प्रॉमिसेस हैज़ वाइड स्कोप। उन्होंने कहा लॉन्च करना क्या होता है, सेट इन मोशन, गेट गोइंग, यानी स्टार्ट करना। उनका ये जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है कामयाब जवान प्रोग्राम इमरान खान की जानिब से। टू डिलीवर होता है हमारे पास प्रोवाइड समथिंग प्रॉमिस्ड और एक्सपेक्टेड। उन्होंने कहा जिस तरह इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम ये चीज़ें डिलीवर करेंगे, तो वो उसमें से एक चीज़ उन्होंने ये दी है कामयाब जवान प्रोग्राम, जिसमें नौजवानों को कर्जे दिए जाएंगे टू डिलीवर ऑन वन ऑफ हिज पार्टीज मेजर इलेक्शन प्रॉमिसेस। और ये क्या था, ये इमरान खान की जो इलेक्शन कैंपेन है और ये उसमें वादे किए गए थे, वो एक उसमें से एक बुनियादी वादा था कि हम जी यूथ को कर्जे वगैरह देंगे और उनको क्या एम्पावर करेंगे। हैज़ वाइड स्कोप ये है कि अगर ये प्रोग्राम कामयाब हो जाता है तो इसका काफ़ी स्कोप है, आगे चल के ये काफ़ी मददगार साबित होगा। ये मतलब कि कोई छोटी चीज़ नहीं है। इट एम्स प्राइमरली एट क्रिएटिंग न्यू जॉब्स एंड रिड्यूसिंग पॉवर्टी बाय डिसबर्सिंग इंटरेस्ट फ्री माइक्रो लोन्स एंड सब्सिडाइज स्मॉल लोन्स अमंग यंग मैन एंड वुमेन। अब ये कह रहा है कि इसका जो मकसद है, इट एम्स प्राइमरली ख़ास तौर पे एट क्रिएटिंग न्यू जॉब्स के नई जॉब्स जो हैं वो क्रिएट की जाएं एंड रिड्यूसिंग पावर्टी, रिड्यूसिंग कम करना पावर्टी गुर्बत बाय डिसबर्समेंट होता है जिस तरह लोन देना, इंटरेस्ट फ्री माइक्रो लोन्स। तो अब ये मकसद बता रहा है इस कामयाब जवान प्रोग्राम का कि इसका मकसद ये था कि नौजवानों में गुर्बत ख़त्म करने के लिए डिसबर्स की जाएँ, दी जाएँ क्या चीज़, इंटरेस्ट फ्री माइक्रो लोन्स हमारे पास होते हैं। माइक्रो लोन्स आर टिपिकली डिफाइंड एज वेरी स्मॉल शॉर्ट टर्म लोन्स। उन्होंने कहा ये शॉर्ट टर्म लोन होते हैं, यानी कि थोड़ी मुद्दत के लिए दिए जाते हैं विद अ लो इंटरेस्ट रेट, और इसमें इंटरेस्ट रेट कम होता है मार्केट की निस्बत। एक्सटेंडेड टू सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स, ज़्यादातर उन लोगों को दिए जाते हैं, ज़ाहिर है जिनके पास ज़्यादा वो नहीं होता कि ये बैंक को गारंटी वगैरह दे के ज़्यादा अमाउंट ले सकें, तो ज़्यादातर ये सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स होते हैं। ये खुद ही के तौर पे इंडिविजुअली इनफरादी तौर पे कोई बिजनेस वो कर रहे होते हैं, बिज़नेस कर रहे होते हैं अपना, या क्या होते हैं न्यू स्टार्टअप्स के, वो न्यू स्टार्टअप्स होते हैं कि उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, उन्होंने नया बिज़नेस स्टार्ट किया होता है विद वेरी फ्यू कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। और स्मॉल बिजनेसेस विद ओनली अ फ्यू एम्प्लॉयज़, या बहुत ही छोटे बिजनेसेस और उनके बहुत थोड़े एम्प्लॉयज़ हों, तो उसमें हम कहते हैं कि ये हमारे पास माइक्रो लोन्स दिए जाते हैं उनको, डिसबर्सिंग इंटरेस्ट फ्री माइक्रो लोन्स एंड सब्सिडाइज्ड हमारे पास क्या होता है, पे पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग समथिंग टू कीप द सेलिंग प्राइस लो। अब जिस तरह एक चीज़ काफ़ी प्रोड्यूस होने के बाद मार्केट में उसका रेट ज़्यादा हो, लेकिन क्या गवर्नमेंट आपने देखा होगा कि वो पार्ट ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस है वो गवर्नमेंट पे करती है ताकि जो एंड कंज्यूमर को ये है वो सस्ते रेट पे मिले। जिस तरह ये यहाँ पे मीनिंग्स में कह रहा है पे पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग समथिंग, उन्होंने कहा ये उस पर लागत पे खर्चा आया तो उसका खर्च हुकूमत देती है टू कीप द सेलिंग प्राइस लो। और इसका मकसद क्या होता है कि जो कीमतें फ़रोख्त है उसको कम रखा जाए। जिस तरह एग्जाम्पल सेंटेंस दे के मैंने आपको बताया है, द गवर्नमेंट सब्सिडाइजेज बेसिक गुड्स इंक्लूडिंग शुगर, पेट्रोलियम एंड व्हीट। के गवर्नमेंट जो है वो इसको सब्सिडाइज करती है ताकि जो अवाम है उसको ये बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक ये क्या होता है चीनी, पेट्रोल और व्हीट जो है वो सस्ते दामों मिल सके। अब आगे कह रहे हैं इंटरेस्ट फ्री माइक्रो लोन्स एंड सब्सिडाइज स्मॉल लोन्स अमंग यंग एंड मैन एंड वुमेन। उन्होंने कहा ये किसको में तकसीम डिसबर्स किया जाए, जो हमारे पास जवान लड़के और ख़वातीन हैं, स्पेशली यूथ आप कह लें, कि उनको ये डिसबर्स किया जाए लोन, स्पेशली फ्रॉम द कंट्रीज़ 45 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। और ख़ासतौर पे जो जितने भी हमारे पास पसमानदा हैं, पसमानदा तरीन 45 हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हैं, उन वहाँ के लोगों में तकसीम किया जाए ये लोन, ताकि जो वहाँ पे जो है गुर्बत ख़त्म हो सके और जो यूथ है वो एम्पावर हो सके। फॉर सेटिंग अप, और किस मकसद के लिए दे रहा है ये बता रहा है, फॉर लगा के, फॉर सेटिंग अप न्यू बिजनेसेस, के न्यू बिजनेस स्टार्ट किए जाएँ, और फाइनेंसिंग एग्जिस्टिंग स्मॉल एंटरप्राइजेज, या पहले ही कोई जो छोटे छोटे बिजनेस हों स्टार्ट हुए थे लेकिन उनके पास वो आगे जाने के लिए पैसे नहीं है, तो फाइनेंसिंग के उसके थ्रू इस प्रोग्राम के तहत उनको फाइनेंसिंग की जाए। फाइनेंसिंग हमारे पास हो जाता है
प्रोवाइड फंडिंग फॉर अ पर्सन और एंटरप्राइज, इनके लिए क्या है वो फंड जो हैं वो मैसर किए जाएँ इस प्रोग्राम के तहत, जो पहले बिजनेस करें ताकि इनका बिजनेस जो है वो फ्लरिश कर सके। द स्कीम इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड, होने का ये भी स्कीम वो किया जा रहा है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ऐसा होगा। एक्सपेक्टेड टू फैसिलिटेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्मॉल साइंस लेबॉर्ट्रीज, के बनाई जाएंगी छोटी क्या साइंस लेबॉर्ट्रीज एट सेमिनरीज। सेमिनरीज हमारे पास हो जाता है सेमिनरी इज़ अ स्कूल स्पेशली वन वेयर पीपल ट्रेन टू रिलीजियस लीडर्स। आप इसको मदरसे कह लें कि वहाँ पे ये क्या है दीनी तालीम दी जाती है। सेमिनरी कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच कैन बी इंटरप्रेटेड एज ब्रीडिंग ग्राउंड। सेमिनरी टिपिकली डिस्क्राइब्स रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का, यो आमतौर पर यो इसको हम जो होते हैं ना हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस वो कहा जाता है। तो यहाँ पे आप इसको दीनी मदरसों के तौर पे ले लें। उन्होंने कहा यहाँ पे जो हैं दीनी मदरसे, वहाँ पे क्या बनाई जाएंगी स्मॉल साइंस लेबॉर्ट्रीज इन ऑर्डर टू, और इसका मकसद क्या होगा, इन ऑर्डर टू ब्रिंग द स्टूडेंट्स देयर इनटू द मेन स्ट्रीम, और वहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी मेन स्ट्रीम में ले आए। मेन स्ट्रीम ये होता है considered normal in having or using ideas, beliefs, etc. that are accepted by most। अब जिस तरह देखें हमारे इधर कॉन्सेप्ट ये है कि जी दीनी मदरसे में जो जितने भी हमारे पास बच्चे पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल जो मेन स्ट्रीम जो दूसरे बच्चे हैं जिनको हम सारी सहूलियात वगैरह मिलती हैं उनसे बिल्कुल अलग तस्वुर किया जाता है कि उनको ज़्यादा साइंसी तालीम भी दी जाती है और बिल्कुल ही उनको एक तरह का आपको वो बना दिया जाता है, कट के रह गए होते हैं। तो उन्होंने कहा उसको भी मेन स्ट्रीम में ले आएँ कि जिस तरह दूसरे लोग हैं वो भी आ जाएँ, उसमें कोई फ़र्क ना हो। क्योंकि अभी देखें हमारे बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस नज़र आता है कि जी ये दीनी मदरसे के बच्चे हैं और ये आम जो है हमारे पास प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं वो बच्चे हैं, तो बहुत फ़र्क है। उन्होंने कहा इस तरह जो है वो जो दीनी स्कूल में बच्चे हैं उनको भी मेन स्ट्रीम में हम ले आएँ, वाइल ऑल्सो प्रोवाइडिंग स्किल्स ट्रेनिंग टू द यूथ। और उसमें क्या है साथ उसको ट्रेनिंग भी दी जाए यूथ को किस चीज़ में, इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री। कोलैबोरेशन होते हैं उसके ताउन से, उन्होंने कहा इंडस्ट्री के हम ताउन से इंडस्ट्री हमारे पास आ जाती है। इंडस्ट्री इज अ सेक्टर दैट प्रोड्यूसेस गुड्स और रिलेटेड सर्विसेज विद इन एन इकोनॉमी। द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ अ ग्रुप और कंपनी इज एन इंडिकेटर ऑफ व्हाट इंडस्ट्री इट शुड बी क्लासिफाइड इन। उन्हें क्या तो वहाँ पे उनकी मदद से लेके कोलैबोरेशन उनकी मदद से किसकी इंडस्ट्री की मदद से जो है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी यूथ को। फर्दर टीचर्स विल बी ट्रेन टू इम्पार्ट स्किल्स। उन्होंने कहा इसके अलावा टीचर्स जो हैं असातिज़ा उनको भी ट्रेन किया जाएगा क्या, टू इम्पार्ट। इम्पार्ट होता है गिव, बिस्टो स्किल्स एंड प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग, ताकि वो दे सकें क्या बच्चों को हुनर सिखा सकें। एंड प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल हमारे पास ये होता है specialized vocational courses such as fashion and catering have been popular among students। आप कोई हुनर सिखा देते हो तो उसको आप वोकेशनल ट्रेनिंग कहते हो। दस नैरोइंग द स्किल लेबर गैप, और आप उस इससे क्या होगा कि नैरो होगा, कम होगा क्या चीज़, स्किल लेबर गैप बिटवीन इंडस्ट्री एंड सर्विसेज सेक्टर। अब देखें इसमें होता तो ये है हमारे पास ये भी एक आर्गूमेंट है कि वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ हम पाकिस्तान में ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता। ये हम बस ये लोगों को रटे लगवा के मास्टर की डिग्रियाँ तो ले लेते हैं लेकिन उनके पास कोई हुनर नहीं होता। तो इन्होंने कहा यहाँ पे क्या है इम्पार्ट स्किल्स, वहाँ पे ये दिया जाएगा, टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा कि वो स्किल्स सिखाएं बच्चों को, और प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग कि उनको एक हुनर सिखा दें। दस नैरोइंग द स्किल लेबर गैप बिटवीन इंडस्ट्री एंड सर्विसेज सेक्टर। अभी हमारे पास क्या है गैप काफ़ी ज़्यादा है कि लोगों के पास तालीम तो है लेकिन उनके पास स्किल नहीं है। तो उन्होंने कहा यहाँ पे इससे क्या होगा अगर हम ये इनको वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ ले आएंगे तो ये गैप है स्किल लेबर गैप बिटवीन किसके दरमियान इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर, वो क्या है वो कम हो जाएगा। अब ये मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी उसको ज़रा येलो से हाईलाइट किया है। ओवरऑल उन्होंने कहा उसको मजमूई तौर पर हम देखें तो द वेरियस इनिशिएटिव्स अंडर दिस प्रोग्राम विल कॉस्ट, जो जितने भी हम इनिशिएटिव ले रहे हैं इस प्रोग्राम के तहत वो हमें कितना कॉस्ट करेंगे 100 बिलियन। और इस 100 बिलियन में से क्या होगा आउट ऑफ द टोटल अमाउंट, पूरी ये 100 बिलियन अमाउंट है उसमें से 25% इज़ रिजर्व फॉर वुमेन, और वो किसके लिए मुख्तस किए जाएंगे 25% खवातीन के लिए। स्पेंट वेल, उन्होंने कहा अगर ये अच्छे तरीके से खर्च किए जाएँ, ऑल दिस मनी विच इज़ टू कम फ्राम द UNDP, और उन्होंने कहा अच्छे तरीके से खर्च किए जाएँ, ये तमाम पैसे जो हैं ये कहाँ से आएंगे UNDP से आएंगे। इस प्रोजेक्टेड टू, और ये प्रोजेक्टेड ये तो ख्याल किया जा रहा है, तसव्वुर किया जा रहा है कि क्या हो जाएगा टू रिड्यूस पावर्टी, कि इससे हमारी जो गुर्बत है वो कम होगी। एंड यूथ एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, और जितनी हमारे पास यूथ है जो उनके पास जो है अनएम्प्लॉयमेंट है यानी उनके पास रोज़गार नहीं है तो वो क्या होगा कम होगा इस चीज़ से। अब इसको कंपैरिजन कर रहा है हमारे पास के माजी में भी दूसरी हुकूमतों ने भी इस तरह के यूथ के लिए प्रोग्राम शुरू किए थे, उससे कंपैरिजन कर रहा है कि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट स्कीम दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन द नेम ऑफ एम्पावरिंग द यूथ। उन्होंने कहा ये कोई पहली स्कीम नहीं है, जो लॉन्च की गई है किसके नाम पे रखे कि एम्पावरिंग द यूथ, कि हम यहाँ पे यूथ को क्या करेंगे मेक समवन स्ट्रॉन्गर एंड मोर कॉन्फिडेंट स्पेशली इन कंट्रोलिंग देयर लाइफ एंड क्लेमिंग देयर राइट्स मूवमेंट्स टू एम्पावर द पुअर। उन्होंने कहा यूथ को एम्पावर करने के लिए कोई पहली स्कीम नहीं है। सक्सेसिव
सक्सेसिव गवर्नमेंट्स होती हैं लगातार, जिस तरह अभी इमरान खान की हुकूमत है, इससे पहले भी कंसेक्टिव जितनी भी हुकूमत थी, जिस तरह पीछे नवाज शरीफ की हुकूमत थी उससे पहले बेनज़ीर की, तो उनका कंसेक्टिव एक के बाद एक जितनी भी आ रही होती हैं सक्सेसिव, फॉलोइंग वन इन अदर और फॉलोइंग अदर्स, और सिमिलर मीनिंग्स में हमारे पास आता है कंसेक्टिव इन अ रो। से पहले भी जितनी भी हमारी हुकूमतें थी एक के बाद एक गवर्नमेंट्स हैव अंडरटेकन, उन्होंने ये लिया, अंडरटेकन होता है हमारे पास कमिट वन सेल्फ टू एंड बिगिन टेक ऑन, तो ये इन्होंने भी अंडरटेक किया, यानी कि इस तरह के सिमिलर वेंचर्स यानी इस तरह के प्रोजेक्ट जो है वो इन द पास्ट माजी में भी शुरू किए गए विद वेरिंग डिग्रीज ऑफ सक्सेस। और वेरिंग डिग्रीज ऑफ सक्सेस मतलब हो गया कि किसी और हुकूमत ने शुरू किया था तो उसमें कोई फ़र्ज़ कर लें कोई 40% कामयाब हुआ था, कोई 60% हुआ था, तो उसमें क्या वेरिंग डिग्रीज ऑफ सक्सेस था। हम ये नहीं कह सकते कि सारा फेलियर था, सारा सक्सेस थी, तो मुख्तलिफ था। दूसरी हुकूमतों की जानिब से जो है प्रोजेक्ट यही शुरू किया गया था वो यूथ को एम्पावर करने के लिए। मोर रिसेंटली उन्हें क्या, अगर हम रिसेंट उसकी बात करें तो उसमें लास्ट टाइम किसने ये प्रोजेक्ट दिया था, दी नवाज शरीफ एडमिनिस्ट्रेशन है, नवाज शरीफ की हुकूमत ने हैड इंट्रोड्यूस्ड अ सिमिलर मल्टी प्रोंग्ड इनिशिएटिव, मल्टी प्रोंग्ड हमारे पास होता है, इन्वॉल्विंग सेवरल डिफरेंट डायरेक्शंस एस्पेक्ट्स और एलिमेंट्स अ मल्टी प्रोंग्ड। उन्होंने कहा ये किसके नाम से शुरू किया गया था, द प्राइम मिनिस्टर्स यूथ लोन प्रोग्राम नवाज शरीफ की जानिब से लेकर आया गया था। शॉर्टली आफ्टर कमिंग टू पावर इन 2013, उन्होंने कहा जैसे वो 2013 में पावर में आए थे उसके बाद ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। कौन सा, प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन प्रोग्राम। इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं जिससे ये कंपेयर कर रहे हैं हमारे पास ये प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन प्रोग्राम से, और ये कब आया था, शॉर्टली आफ्टर कमिंग टू पावर इन 2013। और ये प्रॉमिस क्या कर रहा था कि क्या ये डिलीवर करेगा, प्रॉमिसिंग टू गिव सब्सिडाइज्ड लोन के ये सब्सिडाइज लोन किए जाएंगे कम्युलेटिवली अमाउंटिंग टू ₹100 बिलियन टू द यूथ ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। और जिस तरह अभी इन्होंने बताया कि ऊपर ये भी 100 बिलियन का ही डिस्बर्स किए जाएंगे, तो नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में भी ये स्कीम आई थी, उसके अंदर भी 100 बिलियन ही की बात की गई थी कि ये यूथ को दिया जाएगा कितने, ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, यानी 5 साल के लिए दिया जाएगा, 5 साल के अरसे के दौरान जो है वो डिस्बर्स किया जाएगा 100 बिलियन। इनफैक्ट The PTI Rulers Youth Project borrows generously from the previous government's initiative। उन्होंने कहा अगर ये गलत ना होगा, अगर हम कहेंगे PTI रूलर्स ने जो अपना ये यूथ प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो ये उसी आइडिया की बेस पे है जो नवाज शरीफ की हुकूमत लेके आई थी। ये इनिशिएटिव उनका था कि यूथ को एम्पावर किया जाए, लेकिन अब उसको साथ इससे भी कंपैरिजन कर रहे हैं कि कामयाब था कि नवाज शरीफ का इनिशिएटिव कि नहीं। However, the earlier scheme could achieve very limited results। लेकिन उन्होंने कहा ये नवाज शरीफ की स्कीम थी वो could achieve very limited results, यानी कि उसके रिजल्ट्स कोई बहुत अच्छे नहीं थे। वजह बता रहा है क्यों, बिकॉज ऑफ सेवरल पॉलिटिकल फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। और इसके पीछे कौन कौन से रीजंस थे, वजूहात कार फरमा थी, वो क्या थी, पॉलिटिकल, सियासी, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव इंतज़ामी। उन्होंने कहा ये सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से वो ज़्यादा स्कीम 2013 में कामयाब नहीं हुई थी। लेस देन अ क्वार्टर ऑफ द टोटल फंड्स एलोकेटेड फॉर डिसबर्समेंट इन 5 ईयर्स। उन्होंने कहा सिर्फ लेस देन अ क्वार्टर, और ये जितने थे टोटल फंड्स उसका लेस देन अ क्वार्टर जो है ऑफ द फंड्स एलोकेटेड, जो एलोकेट किए गए थे कितने हम डिस्बर्स करेंगे, उसका सिर्फ लेस देन अ क्वार्टर उसके टोटल का जो है वो लेंड किया गया, यानी कि दिया गया किनको 5 सालों में, मोस्टली टू एप्लीकेंट्स। और ज़्यादातर किन्हें दिया गया, मोस्टली टू एप्लीकेंट्स फ्रॉम द PMLN स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ पंजाब। ने कहा पंजाब में जहाँ इनकी ज़्यादा हुकूमत थी PMLN की, तो ज़ाहिर है वो अपनी वो गेन करने के लिए ज़्यादा अपने वोट पक्के करने के लिए आप कह लें तो उनको PMLN को दिया गया। बजाय इसके को देखें जब ये नेशनल लेवल पे कोई स्कीम आ जाती है तो फिर पार्टी नहीं रह जाती, आप जिस भी पार्टी के हों आपने पाकिस्तानियों के लिए काम करना होता है। लेकिन उन्होंने कहा ये क्यों कामयाब नहीं हुई, क्योंकि ज़ाहिर है इन्होंने थी ये पूरे पाकिस्तान के लिए स्कीम, लेकिन उन्होंने सारा ये लोन कहाँ पे डिस्बर्स कर दिया था, पाकिस्तान में, जो कि स्ट्रॉन्ग होल्ड है किसका, PMLN का। पंजाब में सब कुछ डिस्बर्स कर दिया गया था, तो ये स्कीम जो है ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकी। अब ये कह रहे हैं कि देखें अब ये इमरान खान ने ये स्कीम शुरू की है तो ये कामयाब होती है कि नहीं। सिंस नो स्टडी हैज़ एवर मेजर्ड द आउटकम ऑफ दैट स्कीम। मैंने कहा कोई स्टडी नहीं हुई थी इस बारे में कि वो जान सके कि वाकई ये नवाज शरीफ की जो स्कीम थी वो कामयाब थी नहीं थी, कितने फ़ीसद कामयाब थी, और एनी अदर सच इनिशिएटिव इन द पास्ट, और ना ही कोई अदर इनिशिएटिव लिया गया था कि पास्ट में ये देखने के लिए किस तरह की स्कीम्स फ़ायदेमंद होती हैं कि नहीं। इट इज़ हार्ड टू कमेंट। उन्होंने कहा ये मुश्किल है कि हम कमेंट करें ऑन द इम्पैक्ट कि इसने क्या असर डाला, इट माइट हैव हैड कि इसने क्या उस टाइम पे असर डाला था वो यूथ पे। ये इट इज़ सेफ टू एज्यूम, लेकिन ये कहना गलत ना होगा डेट सच इनिशिएटिव्स आर इनहेरेंटली कंस्ट्रेंड। उन्होंने कहा लेकिन ये इनिशिएटिव्स जो भी लिए जाते हैं स्टेप्स वो इनहेरेंटली कंस्ट्रेंड होते हैं। क्यों, बिकॉज दे आर लार्जली ड्रिवन बाय पॉलिटिकल मोटिव्स। क्योंकि इसके पीछे क्या होते हैं, सियासी हमारे पास मोटिव्स होते हैं, सियासी
हमारा होता है कि हम इस तरह का ये काम कर रहे हैं तो हमारा क्या है, पॉलिटिकली हम साउंड हो जाएंगे, बजाय इसके ये हो कि यूथ के लिए हमने काम करना है। तो हम देख रहे होते हैं कि ये कर्ज़े दे रहे हैं, अच्छा अगर हम कर्ज़े देंगे, हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को दे देंगे, अपने लोगों को दे देंगे, वोटर्स हमारे साथ मिल जाएंगे, तो आप अपने पॉलिटिकल गेन को देख रहे होते हो बनस्बत के यूथ को पाकिस्तान की। वन बिग फैक्टर दैट हैड लेड टू द फेलियर ऑफ द प्रीवियस यूथ प्रोग्राम वाज द लैक ऑफ इंटरेस्ट शोन बाय बैंक्स फॉर फियर ऑफ लूजिंग मनी। उनका एक बड़ा जो रीज़न था, फैक्टर था, वो ये था कि जितने जो फेलियर किसका जो प्रीवियस यूथ प्रोग्राम था उसका ये था कि जो बैंक्स ने इंटरेस्ट शो नहीं किया था कि वो पैसे उनके डूब ही ना जाएं, तो उन्होंने इंटरेस्ट शो नहीं किया था इस सिलसिले में कर्ज़ा देने में। इसलिए आपने देखा होगा कि जिस तरह उन्होंने पीछे बताया था कि जितनी अमाउंट थी उसका बहुत थोड़ा अमाउंट जो है वो डिसबर्स की गई थी, लैंड की गई थी। द PTI हैज़ प्रॉमिस टू मेंटेन कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, लेकिन उन्होंने कहा इसके मुकाबले में अगर PTI की बात करें तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो मेंटेन कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी यानी मुकम्मल शफाफियत रखेंगे एंड अपहोल्ड मेरिट, और मेरिट की बेस पे जो है वो सारे कर्जे दिए जाएंगे टू कीप द प्रोग्राम फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ताकि इसको प्रोग्राम को उसको महफूज रखा जा सके पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यानी कि किसी किस्म की वो मुदाखलत नहीं होगी सियासी तौर पर। नो ईजी टास्क बोलने का, लेकिन ये कोई आसान टास्क नहीं है कंसिडरिंग द प्रेशर माउंटेड बाय लेजिस्लेचर्स, कि हमारे जो लेजिस्लेचर होते हैं उनकी तरफ से प्रेशर माउंट किया जाता है। वुड वांट देयर वोटर्स टू बी अकोमोडेटेड, वो चाहते हैं कि जो वोटर्स हैं उनको ज़्यादा जो है वो अकोमोडेट किया जाए, यानी उनको दिया जाए। जिस तरह देखें जो हमारे पास था PMLN, वहाँ भी यही होता था कि उनको वोटर्स को नवाजा जाता था। तो यहाँ भी यही बात कह रहे हैं कि इमरान खान वो कह तो रहे हैं कि हम इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ज़ाहिर है लेजिस्लेचर की जानिब से कोशिश होती है कि हमने दोबारा भी अपने वोटर से वोट लेने हैं, तो हम अगर वोटर्स के लिए कुछ करेंगे, उनको ज़रा कुछ देंगे हम ज़्यादा जॉब की शक्ल में या किसी भी तरह ये कर्ज़े वगैरह, तो वो ज़्यादा हमें ज़्यादा वोट्स मिलेंगे। तो उन्होंने कहा ये कहना आसान है लेकिन ये करना मुश्किल है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हमारे पास इसमें नहीं होगी। मोरओवर सिंस द स्कीम इज़ बेस्ड ऑन द पुश स्ट्रेटजी, यानी कि ये स्कीम जो है पुश स्ट्रेटजी में है। हमारे पास जो स्ट्रेटजीज होती हैं, एक पुश स्ट्रेटजी होती है, एक पुल स्ट्रेटजी होती है। पुश स्ट्रेटजी में हमारे पास क्या होता है, पुश मार्केटिंग means you are trying to promote a specific product to an audience you find relevant। अब इसमें आप इस तरह देख लें, अगर हम एक बस अभी वो बनाया नहीं, लेकिन अगर हम एरो बनाए ना, तो ये हमारे पास ये क्या आता है, फर्म से लेके कंज्यूमर, वहाँ पे एरो लगेगा, फर्म से कंज्यूमर। और जो पुल मार्केटिंग होती है वो हमारे पास होती है इम्प्लाइज दैट यू इम्प्लीमेंट अ स्ट्रेटजी, कि आप एक स्ट्रेटजी बनाते हो दैट विल ड्रॉ कंज्यूमर्स टूवर्ड्स योर प्रोडक्ट्स, और उससे जो कंज्यूमर्स जो होते हैं आपके प्रोडक्ट की जानिब से आते हैं, ऑफन क्रिएटिंग लॉयल कस्टमर्स और फॉलोअर्स। लेकिन पुश में क्या होता है कि आप एक चीज़ बनाते हो और इस सिलसिले में वहाँ पे फर्म है, इसमें यहाँ पे आप हुकूमत कह लें कि हुकूमत से आप आवाम की तरफ आपने जाना है, हुकूमत से आवाम की तरफ हम एरो बना दें, तो वो चीज़ हमारे पास हो जाएगी कि ये बेस्ड किस पे है, पुश स्ट्रेटजी में, वेयर बाय द गवर्नमेंट विल बी पुशिंग लोन डिस्बर्समेंट। गवर्नमेंट जो है वो डिस्बर्स विल बी पुशिंग लोन डिस्बर्समेंट, यानी गवर्नमेंट की तरफ से ये दी जा रहा होगी डिस्बर्समेंट। इट वुड बी अ गुड आइडिया टू ऑर्गेनाइज सेशंस फॉर द लोन एप्लीकेंट्स, और उनका ये एक अच्छा आइडिया होगा कि हम एक सेशन ऑर्गेनाइज करें क्या फॉर द लोन एप्लीकेंट्स, जो जितने भी अप्लाई कर रहे हैं लोन, टू ट्रेन एंड गाइड देम, और उनको हम ट्रेन कर सकें, गाइड कर सकें ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रनिंग द बिजनेसेस, के बिजनेस कैसे चलाते हैं, उनको ये बताया जा सके दैट दे वांट टू इन्वेस्ट इन, कि जिसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका ये ना हो कि वो कर्जे भी ले लें, हम उनको वो भी दे दें और बाद में उनकी ट्रेनिंग ना हो तो वो पैसे जो है वो अपना ज़ाया कर दें। उन्होंने कहा बेहतर है कि जिनको हम एप्लीकेंट्स को कर्जे दे रहे हैं तो उनके लिए सेशन मुनक्किद किए जाएँ, उनको गाइड किया जाए, और ताकि वो जो भी बिज़नेस करें और जो जिसमें वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनके पास कोई थोड़ी नॉलेज हो, गाइडेंस हो, और बजाय इसके कि वो लोन जो है वो बिल्कुल ज़ाया हो जाए, तो इससे बेहतर है कि वो जो है अपने उसको अच्छे तरीके से कर सकें और फ़ायदे में जो मकसद है मेन इसका लोन देने का वो उसको पूरा कर सकें। ये था आज का मेरा एडिटोरियल। इसके अलावा आप यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स जो है यूट्यूब पे आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पे अगर आपकी ओपिनियन के नाम से हमारा पेज है आप उससे भी लाइक कर सकते हैं, शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा आज हमने मैगजीन्स वगैरह भी शेयर किए हैं, बाकी आप उसमें देख लीजिएगा। आज हमने एक इकोनॉमिस्ट शेयर हुआ है और उसके अलावा फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी मैगजीन शेयर हुआ है। तो इस तरह हमारी कोशिश होती है कि न्यू जितने भी हमारे पास मैगजीन्स हैं PDF फॉर्म में वो भी आपके साथ शेयर करते रहें, और बाकी ये एडिटोरियल तो सिलसिला हमारे पास रोज़ का चलता ही है। बाकी ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।